डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें क्या बताया गया है, कक्षा 10 और 12 के लिए सेशन 2020-21 में परीक्षा किस तरह से होगी। तो देखते हैं, हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। सामान्य जानकारी दी गई है यहाँ पर तो, और अपने काम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होगी। देखो यहाँ दिया हुआ है स्पेशल स्कीम फॉर 21-22। इसमें क्या होगा, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। आपका जो सेशन है वो 2 टर्म्स में डिवाइड होगा और अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस दोनों टर्म्स में आएगा। 50% फर्स्ट टर्म में, 50% सेकंड टर्म में। फिर दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रेशनलाइज। जो सिलेबस है उसको अनुपातिक तौर पर बांट दिया जाएगा। और बांट दिया जाएगा क्या, बांट दिया गया है 31 मार्च 2021 को एक लेटर आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें बताया गया था सिलेबस कौन सा है, कितने चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो वो सारी जानकारी जो पहले से आ गई थी उसी सिलेबस को अब टर्म 1 और टर्म 2 में आधा आधा करके बांट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। अब जो असेसमेंट होगा वो किस तरह से होगा उसके बारे में जानकारी है। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन क्लास 9-10 के लिए देख लेते हैं पहले। Through the year, irrespective of the term 1 and 2, would include the 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening, activities, etc. Projects, ये सब जो कुछ भी होते रहते हैं वो सब चलते रहेंगे। इसी तरह से 11-12 के लिए भी वही सारी चीज़ें जो पहले होती रहती थी वो होती रहेंगी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और आगे देखते हैं, schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain their evidence of in the digital format. स्कूल में जो भी काम किए जाएंगे बच्चों के लिए असेसमेंट से रिलेटेड, उन सब का क्या है, स्कूल को एक रिकॉर्ड रखना होगा। और आगे देखते हैं, यस ये अपने काम का नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग इस पॉइंट में। टर्म 1 एग्जामिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म की अवधि जब भी खत्म होगी तब बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर-दिसंबर। तो आपका जो टर्म 1 होगा प्यारे बच्चों वो नवंबर-दिसंबर में होगा और इसके लिए काफ़ी अच्छा समय भी आपको दिया जाएगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ देखो, द क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज आएंगे और सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे और टेस्ट का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। ये टर्म 1 में आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप मोटे तौर पर समझेंगे तो ये होगा कि टर्म 1 जो होगा वो सिर्फ एमसीक्यूज़ टाइप का एक एग्ज़ाम होगा जो टर्म 1 के एंड में यानी कि नवंबर-दिसंबर के करीब होने वाला है। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल्स अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई भेजेगा स्कूल को। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई के तरीके से ही होंगे। और रेस्पॉन्स जो है स्टूडेंट्स अपने उन प्रश्नों के उत्तर क्या है, OMR सीट में भर के देंगे और ये OMR सीट स्कूल वाले स्कैन करके सीबीएसई को भेज देंगे। और मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट। टर्म 1 के एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल रिजल्ट में। टर्म 2 में बात कर लेते हैं अपन। टर्म 2 देखो, यस, टर्म 2 examination, year end examination. At the end of the second term, the board would organize term 2 और year end exam based on the rational syllabus term 2 only। मतलब आधा जो बचा हुआ सिलेबस होगा उसमें से ही सिर्फ टर्म 2 में क्वेश्चंस आएंगे और ये मार्च-अप्रैल 2022 में होने की संभावना है। 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। जबकि ध्यान रखना टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यूज थे। In case the situation is not conducted for normal descriptive examination 90 minutes MCQ based exam will conducted at the end of term also। मतलब यदि ऐसी सिचुएशन नहीं रही कि हम एग्ज़ाम करवा पाए तो टर्म 2 में भी 90 मिनट्स का एक एमसीक्यूज टाइप का पेपर ही होगा। और इस तरह से टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के नंबरों मिला करके आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब अलग अलग स्थितियों में, मान लीजिए कोरोना और ज़्यादा बढ़ गया तो क्या स्थितियाँ रहेंगी, तब एग्ज़ाम कैसे होगा, कोरोना कम हो गया तो एग्ज़ाम कैसे होगा, वो सारी सिचुएशन यहाँ दी हुई है। पहली सिचुएशन देखते हैं,
In case the situation of the pandemic improves and students are able to come to school or centers for taking the exam, board would conduct term 1 and term 2 examination at the school centers and the theory marks will be distributed equally between the two exams. तो यदि कोरोना इम्प्रूव होता है, बच्चे स्कूल आ सकेंगे, तो फिर सारे एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही स्कूल सेंटर पे ही होंगे या जहाँ उनका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ होंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है? इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर but the term 2 exams are held at school or centers. मीन्स यदि मान लीजिए नवंबर दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो टर्म 1 तो एज इट इज़ होगा और टर्म 2 जो होगा प्यारे बच्चों वो स्कूल में करवाया जा सकता है। तीसरी सिचुएशन क्या है? इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल ऑल्सो बट द टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल लेवल। मतलब मार्च अप्रैल में यदि स्कूल्स बंद रहते हैं लेकिन टर्म 1 के टाइम पे स्कूल खुले रहे तो टर्म 1 के एग्जाम्स स्कूल में होंगे और बाकी ऑनलाइन हो जाएंगे। चौथी सिचुएशन क्या है? इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन द सेशन 2021। मीन्स यदि सिचुएशन ऐसी रही कि पूरे साल ही स्कूल बंद रहते हैं तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्ज़ाम बच्चे ऑनलाइन घर से ही एग्ज़ाम देंगे और दोनों ही MCQs टाइप के होंगे और उन्हीं के आधार पर बच्चों का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। तो ये नई परीक्षा प्रणाली है प्यारे बच्चों कक्षा 10 और 12 के लिए 17 2021-22 में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।